नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे संख्याओं के विषय में। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं कितने प्रकार होते हैं और उनकी परिभाषाओं के साथ, उनके उदाहरण के साथ हम जानने का प्रयास करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि ये चीज़ें जो हम आपसे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं आज, वो बहुत छोटे लेवल पे, यानी हम कह सकते हैं कि स्कूलिंग कि शुरू के दिनों में ही हमें बता दिया जाता है या पढ़ा दिया जाता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद जब हम कंपटीशन या अन्य क्षेत्रों में जाते हैं और इन्हीं छोटी चीज़ों पर कभी प्रश्न पत्र आ जा में वो प्रश्न आते हैं, तो कई बार जो है हमें उनका उत्तर नहीं मालूम होता, या हम प्रयास भी करते हैं तो हम जो है गलत उत्तर दे के चले जाते हैं, या कोई पूछ बैठता है तो हम बताने की स्थिति में नहीं होते हैं कि पूरा गणित में हमने मास्टर डिग्री कर लिया है, लेकिन हमें अगर ये नहीं पता कि संख्या क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उनके प्रकार क्या हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का छोटा सा प्रयास किया गया है, और एक बार पुनः जो है मैं रिवीजन जैसे जो कर सकते हैं वो कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही आपका जो है संख्याओं से रिलेटेड जो ज्ञान है वो जो है आपको प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं। संख्याएं, सबसे पहले आता है कि आखिर हम किसे संख्या कहें। तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कोई वस्तु है, सामान है, या जिसे हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो कितना है। हमारे सामने कुछ पड़ा हुआ है तो वो कितना है। अगर यदि हम बाजार जाते हैं, एक दर्जन केले लेते हैं, तो हम जानते हैं कि हम एक दर्जन कहा है, हमने उससे मांगा है तो 12 देगा, 12 से कम नहीं देगा। हम क्रिकेट टीम की बात करें तो उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। इस तरीके से संख्याएं और उसका बोध जो होता है, जिससे किसी वस्तु को देखकर या सामान को देखकर कि वह कितना है, जिससे किसी वस्तु या सामान के कितने होने का बोध हो जाता है, उसे ही हम संख्या या नंबर्स कहते हैं। उसके बाद जब हम यह पता लगा लेते हैं, या जो हमें ये जानकारी हासिल हो जाती है कि ये सामान या वस्तु कितना है, तो उसे एक अंक प्रदान किया जाता है। एक उसको हम नंबर्स दे देते हैं, एक प्रतीक देते हैं अंक के रूप में, उसे ही हम संख्यांक कहते हैं, यानी संख्या का अंक। जैसे 5, 12, 100, 11, इस तरीके से हम चाहें जितना भी नंबर्स इसमें जोड़ सकते हैं। यही संख्या है, और ये अंकों के साथ जुड़ के संख्यांक हो जाती है, जिसे हम मूल रूप से अंकों के रूप में जानते हैं। तो संख्या की परिभाषा क्लियर हो गई कि जिससे कोई वस्तु या सामान कितना है इसका बोध होता है, उसे संख्या कहते हैं। और इसे ही एक नंबर्स दे दें, एक प्रतीक दे दें हम, तो वो संख्यांक कहलाती है। अब आते हैं हम संख्याओं के प्रकार पे। टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के विषय में, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो जिन संख्याओं की हम गिनती कर सकें उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती, जैसा कि हम इस अपने स्कूली लाइफ में टीचर्स हमें सिखाता है, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 100 तक की संख्याएं हमें रटाई जाती है, एक तरीके से सिखाई जाती हैं। वो गिनती जो है वही प्राकृतिक संख्या है, जो 1 से शुरू होती है। 100 तक हम सीखते हैं, लेकिन उससे अधिक आगे भी प्राकृतिक संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। जैसे 1 से 100 तक की गिनती क्रमिक रूप से एक एक के जुड़ने से बन रहा है। जैसे 1 के बाद 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो गया,
इस तरीके से 100 तक तो हमें बताया जाता है, लेकिन 100 से अधिक भी संख्याएं हम आगे जाके लिखते हैं, पढ़ते हैं, लाखों में, करोड़ों में। तो क्रमिक रूप से संख्याओं के जुड़ने से ही वो संख्याएं बनी हुई है, चाहे लाखों करोड़ों में लिखी है या चाहे वो इकाई दहाई सैकड़े में लिखी हुई है, तो ये सब संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। ये संख्याएं जो है, ये प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो इसलिए 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये ध्यान देने वाली बात है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाता है तो हम 1 को बताएंगे कि 1 ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या बड़ी से बड़ी हम नहीं बता सकते, क्योंकि क्रमिक रूप से उसमें कोई भी संख्या जुड़ती चली जाए तो वो संख्या जो है बढ़ती चली जाती है। यानी हम मानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक विस्तारित होती है, वो अनंत तक जाती हैं। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो वैसे ही संख्या हम अनंत तक जाती या विस्तारित होती है प्राकृतिक संख्या। तो इसमें हम बता सकते हैं कोई बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। हाँ, छोटी 1 से शुरू होती है, तो इसलिए हम उसको स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो जैसा कि हम जान चुके कि जिन संख्याओं की हम गिनती कर सकते हैं वही प्राकृतिक संख्या होती है और वो 1 से शुरू होती है। इस तरीके से हम प्राकृतिक संख्याओं के विषय में जान चुके हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो है 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ नंबर्स या संख्याओं के प्रकार में, वो है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होता है इसे जानेंगे हम। शून्य या जीरो जिसे कहते हैं, तो जीरो के साथ सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर यानी सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या या होल नंबर्स कहलाती हैं। एक बार फिर ध्यान देंगे कि जीरो या शून्य के साथ सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स ये पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाती है। इसमें ये सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये शून्य के साथ शुरू होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जीरो, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते हुए क्रम में ये सभी धनात्मक संख्या है और इसमें जीरो जुड़ गया है, यानी जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्या ये होल नंबर्स या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जीरो जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यानी जीरो जो है सबसे छोटा होल नंबर्स है। इसी क्रम में हम आगे आते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट है वो पूर्णांक या इंटीजर्स के विषय में। तो पूर्णांक किसे कहेंगे, इंटीजर्स किसे कहेंगे। देखिए, पूर्ण या होल नंबर्स और पूर्णांक इंटीजर्स इसमें अंतर है। कई बार हमें गलती कर बैठते हैं कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों को एक ही मान के चलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग। होल नंबर्स और इंटीजर्स दोनों में अंतर है, और क्या अंतर है देखेंगे कि होल नंबर्स में भी जैसा कि बताया गया कि वो शून्य के साथ जो है वो शुरू होता है और लेकिन धनात्मक होता है, उसमें धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक संख्याएं भी शून्य के साथ शुरू होता है, लेकिन उसमें धनात्मक के साथ ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। जो शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जीरो के बाद -1 -2 -3 -4 -5 ये जो है ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और जीरो के
बाद इधर देखेंगे तो 0 के बाद 1 2 3 4 5, जो भी ये बढ़ते हुआ क्रम है, तो इसमें जो संख्या लिखी गई है ये धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और इसमें जो है ऋण चिन्ह के साथ जो लिखी हुई संख्याएं हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, और धन चिन्ह के साथ या प्लस के साथ जो लिखी हुई संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। इस तरीके से जैसा कि हम जान चुके हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं और धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ऋण चिन्ह के साथ आती है और जो है 0 से भी छोटी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं -1 -2 -3 -4 -5 लिखा हुआ है। ये जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ते जाएंगे ये घटता हुआ क्रम, हम जो है जितना आगे बढ़ेंगे उतनी संख्या छोटी होती जाएंगी 0 से। जैसा कि आप इस तरीके से इसको समझे कि अगर यदि आपने किसी से 1 रुपया उधार लिया है तो आप 1 रुपये तुरंत इकट्ठा करके दे देंगे। अगर आप इसमें कोई बड़ा अमाउंट उधार लिए हैं, जैसे उसको इकट्ठा करने में मुश्किल होगी और फिर देंगे आप उसको, अपने कर्जे को उतारेंगे तो 0 हो जाएंगे। मतलब ये 0 से भी नीचे की संख्याएं होती हैं, इसीलिए ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ऋणात्मक इंटीजर्स या निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में हम देखते हैं ये 0 से अधिक जो संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से बढ़ता हुआ क्रम। देखिए एरो के माध्यम से आप देख सकते हैं दाहिने तरफ कॉपी किताब में जो है दाहिने तरफ बढ़ता हुआ क्रम है, ये बाएं तरफ एरो लगा हुआ है, ये घटता हुआ क्रम है। तो ये निगेटिव इंटीजर्स है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। और ये बढ़ता हुआ क्रम है तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। इसको हम संख्या रेखा पर समझते हैं। तो जैसे देखते हैं हम ये जो बना हुआ है संख्या रेखा के लिए ही है। अगर यदि हम 0 को सेंटर पॉइंट या आधार बिंदु मान लेते हैं तो इससे ईस्ट या दाहिने की तरफ जो है हम यहाँ से 0 की तरफ 0 से दाहिने तरफ ईस्ट की तरफ चलते हैं तो ये संख्या है। और 0 से ऊपर या नॉर्थ की तरफ जो संख्या लिखी हुई देख रहे हैं ये धनात्मक रूप से लिखी हुई है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। वहीं 0 से नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ और 0 से बाईं तरफ यानी वेस्ट या पश्चिम की तरफ जो संख्या लिखी हुई है निगेटिव चिन्ह के साथ लिखी हुई है, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है दोनों, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। वहीं जो है वेस्ट और साउथ या पश्चिम या दक्षिण का है उसको जो लिखी हुई संख्याएं है वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। कॉपी किताब हो या मैप हो, जब हम उसको खोलते हैं तो जो उसका ऊपर वाला सिरा होता है, जिससे मैं उंगली के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला सिरा है इसका बिल्कुल ऊपर वाला जो सिरा है ये जो है नॉर्थ साइड है, या जो नीचे का जो सिरा है नीचे की तरफ हम आते हैं ये जो है साउथ है। और जो हम दाहिने पृष्ठ का जो दाहिने तरफ बढ़ते हैं इस तरफ ये जो है ईस्ट है। और उसके जब हम बाईं तरफ जाते हैं तो ये जो है हमारा वेस्ट या पश्चिम है। तो जब हम संख्या रेखा से जुड़ी हुई सवालों को आगे देखेंगे या मैप से जुड़ी हुई जो संख्याओं के जो सवाल है जो हम आगे उस पर चर्चा करेंगे, जो डायरेक्शन से या दिशाओं से संबंधित जो सवाल है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। संख्या और संख्या के विस्तार के क्रम में या संख्या के अन्य प्रकार को हम अगले एपिसोड में जो है इस पर चर्चा करेंगे। तब तक जो है आप सभी का धन्यवाद, और आप निश्चित रूप से हमसे जुड़े रहिए और गणित के विषय में जो है रोचक जानकारियाँ और मूल जिसको कहते हैं फंडामेंटल्स जो जानकारी है वो हम लेके आएंगे और आपसे साझा करेंगे अगले एपिसोड में। और संख्याओं से जुड़ी जो भी बाकी जानकारी है अगले एपिसोड में हम आपसे उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।